राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत को बेहद पुण्यदायी और प्रभावशाली व्रत माना गया है। यह व्रत मुख्य रूप से सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना से करती हैं। इस दिन महिलाएं वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं और पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखती हैं। कई स्थानों पर महिलाएं इस दिन निर्जल उपवास भी करती हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाने वाला यह व्रत देवी सावित्री और सत्यवान की पवित्र कथा से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि माता सावित्री ने अपने तप, श्रद्धा और इस व्रत के प्रभाव से यमराज जी से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। तभी से यह व्रत अखंड सौभाग्य देने वाला माना जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वट सावित्री व्रत के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और जरूरी पूजन सामग्री के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाली हूँ। इस वर्ष ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 16 मई शनिवार को प्रातः 5:12 से प्रारंभ होगी और 17 मई रविवार को देर रात लगभग 1:30 तक रहेगी। इसलिए वट सावित्री व्रत 16 मई शनिवार को ही रखा जाएगा। इसी दिन शनिश्चरी अमावस्या और शनि जयंती का विशेष संयोग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अब बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त की। सुबह पूजा करने का उत्तम समय रहेगा प्रातः 4:12 से सुबह 8:50 तक। दोपहर में अभिजीत मुहूर्त लगभग 11:56 से 12:49 तक रहेगा। तो जो भी दोपहर की पूजा करते हैं वो इसी समय पूजा कर सकते हैं। वहीं शाम की पूजा का शुभ समय रहेगा शाम 7:04 से रात 8:08 तक। ध्यान रखिएगा, राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। इसलिए इस समय पूजा पाठ से जुड़े कार्यों से हमें बचना चाहिए। 16 मई को सूर्योदय सुबह 5:49 पर और सूर्यास्त शाम 6:57 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 5 बजे तक रहेगा। कोशिश करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर श्रद्धा पूर्वक व्रत का संकल्प किया जाता है। यह व्रत सामान्य रूप से निर्जल और निराहार रखा जाता है, लेकिन यदि किसी महिला को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो फलाहार या जल ग्रहण करके भी व्रत रख सकती है। यदि किसी कारणवश महिला स्वयं व्रत न रख पाए तो पति द्वारा भी यह व्रत करवाया जा सकता है। इस दिन सुबह 10:20 तक सौभाग्य योग रहेगा। उसके बाद शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। ये दोनों ही योग पूजा और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत मंगलकारी माने जाते हैं। अब जानते हैं पूजा में लगने वाली आवश्यक सामग्री के बारे में। क्योंकि इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है, इसलिए इसे वट सावित्री व्रत कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बरगद के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व है। यदि संभव हो तो किसी पुराने और स्थापित बरगद के वृक्ष की पूजा करें। कई लोग घर में बरगद की टहनी लाकर भी पूजा करते हैं, लेकिन शास्त्रों में जीवित वृक्ष की पूजा को अधिक श्रेष्ठ माना गया है। अगर आसपास बरगद का वृक्ष उपलब्ध न हो तो आप तुलसी जी के सामने वट वृक्ष का ध्यान करते हुए पूजा कर सकती हैं। चाहे तो कोई छोटा पौधा भी मंगा के गमले में स्थापित करके उसकी पूजा की जा सकती है और बाद में उसको किसी मंदिर में या किसी अन्य स्थान पर, पवित्र स्थान पर उसका रोपण भी किया जा सकता है। पूजा में देवी सावित्री, सत्यवान, यमराज, भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा गौरी गणेश जी का पूजन किया जाता है। यदि मूर्तियां उपलब्ध हैं तो आप मिट्टी की मूर्ति प्रतीक रूप में भी बनाकर पूजा कर सकती हैं। श्रृंगार सामग्री में लाल चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, काजल, आलता आदि रखा जाता है। इस दिन लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। वैसे तो देखा जाए कि कोई भी आपके घर में पूजा पाठ होती है तो प्रत्येक पूजा के कार्य में लाल, पीले, हरे इस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। यदि नए वस्त्र संभव न हो तो साफ और धुले हुए वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। महिलाएं एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लें और तो बहुत अच्छा रहता है, शुभ माना जाता है। उस सामग्री की तैयारी आपको पहले से ही करनी होती है। जैसे काले चने इस दिन विशेष रूप से उपयोग किए जाते हैं। काले चनों को 1-2 दिन पहले भिगोकर अंकुरित कर लें। पूजा में इनका भोग लगाए जाते हैं और पारण में भी इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। साथ में गुलगुले, पूरी, पुए, मौसमी फल जैसे आम, खरबूजा, तरबूज आदि की भी
पूजा सामग्री में आवश्यकता होती है। पूजा सामग्री में धूप, दीप, घी, रुई की बाती, कपूर, रोली, कुमकुम, अक्षत, पान, सुपारी, कलावा, जिसे कि हम मोली कहते हैं, और या फिर कच्चा सूत भी हम रख सकते हैं। इसी सूत को बरगद के वृक्ष के चारों ओर लपेटते हुए परिक्रमा की जाती है। परंपरा के अनुसार 108 परिक्रमा की जाती हैं, लेकिन यदि यह संभव न हो तो 5 या 7 आपकी श्रद्धा के अनुसार परिक्रमा कर लीजिए। जल से भरा हुआ कलश भी पूजा में रखा जाता है। कई लोग इस दिन कलश स्थापना भी करते हैं। इसके अलावा वायना देने की परंपरा भी है। अपने से किसी बड़ी सुहागिन महिला को या ब्राह्मण की पत्नी को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, फल, मिठाई, दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया जाता है। ये थी वट सावित्री व्रत की जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अपनी श्रद्धा, समय और सामर्थ्य के अनुसार आप पूजा सामग्री में बदलाव भी कर सकते हैं। यदि किसी सामग्री का अभाव हो तो उसको हम मन से भी स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं ना, और सच्चे मन से की गई पूजा अवश्य स्वीकार होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, वट सावित्री व्रत की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।